चेंबर जाम है, कोई भी शिकायत सुनने वाला नहीं है, नालियाँ जाम हैं, लोग बदबू से परेशान हैं, हैरान हैं और मजबूर है वहाँ पर रहने के लिए। किसी भी तरह की कोई सुविधा जो है उनको नहीं मिल पा रही है। लाखों रुपए के हैं, जहां पर तमाम यहां पर रहने वाले जो लोग हैं, परिजन हैं, यहां के जो परिवार हैं, वो यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो यहां से निकल के आ रही है वो चैम्बर की समस्या है, दुर्गंध की समस्या है। लोगों का जीना हराम हो गया है, सांस लेना मुश्किल हो गया है। और जिस तरह से आज यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं, किस तरह का समस्या है और कैसे उसका समाधान हो सकता है, क्या शिकायत करते हैं, कौन शिकायत सुनता है, पूरी बात बताएंगे। सर, अब ये तो हमारे लिए एक अभिशाप है कि हम यहाँ पे रह रहे हैं जी। दिन भर दुर्गंध में जी रहना पड़ रहा है, रात को नींद नहीं आती है, इतनी गंध आती है। ये सारे चैम्बर्स पूरे चौक हो चुके हैं। हमारे यहाँ का ये चैम्बर की हालत ये है, पूरा फुल भरा हुआ है और इसको लाइन क्रॉस करने के लिए बीच की लाइन ख़राब है। हम इसके लिए कई बार यहाँ पे लोकल यहाँ कॉल सेंटर है इनका, यहाँ शिकायत कर चुके हैं, वहाँ आवेदन दे चुके हैं हाउसिंग बोर्ड का ऑफिस में, लेकिन कोई शिकायत नहीं। आते हैं रोज़, उनके यहाँ से लेबर आती है, 2-4 पाइप मार के थोड़ा पानी को निकाल लेते हैं, हो गया। और उसके जो अस्थायी समाधान है उसको कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अस्थायी है। यहाँ पे जब एक बार 5-7 साल पहले जब ये पाइप लाइन जाम हो गई थी तो इन्होंने तोड़ के बनाया था, लेकिन उसी से बनाते समय इन्होंने पूरा पाइप लाइन को पूरा बैंड कर दिया था। हमने उसी समय ऑब्जेक्शन किया था कि इस तरह से आप कर रहे हो, आगे जाके बहुत तकलीफ जाएगी। बोले कुछ नहीं होगा, हम देख लेंगे, जब भी होगा तब देख लेंगे। तो ये जो हाउसिंग बोर्ड के जो अधिकारी है जिनका ये कार्यालय बना हुआ है, वो कभी ग्राउंड पे विजिट के लिए आते हैं, चेक करने का? ग्राउंड यहाँ का लोकल जो है वो एक बार देख के चले जाता है, वो आगे ऊपर क्या कार्रवाई करता है हमें नहीं मालूम उसके बारे में, लेकिन वहाँ से मेन कोई भी अधिकारी आज तक यहाँ पे समस्या को देखने के नहीं आए हैं। चेंबर की समस्या इतनी ज़्यादा है यहाँ पर। ये जो सेप्टिक टैंक का जो चेंबर होता है, जो टैंक होता है, यहाँ पर कुल 1500 से लगभग 1900 के आसपास मकाने हैं और हर मकानों से मेंटेनेंस के नाम पर 200 रुपये गृह निर्माण मंडल को दिया जाता है। उसके बाद नगर निगम को संपत्ति कर के हिसाब से 3700 रुपये दिया जाता है, जिसमें तमाम जो सुविधा है वो उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। समझ लीजिए कि इन 1500 से 1900 मकानों से हर साल लगभग 60 से 65 लाख रुपए सरकार वसूल लेती है, लेकिन सुविधा के नाम पर एक चैम्बर को ठीक नहीं करा पा रही है। तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, पुरुष तो जो हैं, जो आपके घर के जो हैं, वो काम को चले जाते हैं। आप लोग दिन भर यहाँ पर रहते हैं, किस तरह का समस्या देखने को? समस्या ये है भैया कि नल्ले का पूरा चैम्बर तोड़ के नाले में मिला दिया गया है। कितनी गंदगी फैल रही है, पूरे कॉलोनी का एक से एक जुड़ा हुआ है। पूरे कॉलोनी का मतलब मलबा एक के बाद आता है। सोचिए हमारे घर के पास कितनी गंदगी रहती होगी। आप सो के उठेंगे, बैठ नहीं सकते आप दरवाजे में। नाले में पानी ऐसा पाइप लगा दिए हैं, पाइपलाइन फैलाए हैं तो नाले के ऊपर से ले गए हैं। पूरा पाइपलाइन में कचरा जाम पूरा फंसा रहता है। पानी भी फिर गंदा पानी, हाउसिंग बोर्ड का जो पानी हो तो पूर्ण तरीके से आपका चैम्बर का पानी आ रहा है। हाउसिंग अभी नगर निगम का लगा है, कई जगह उसमें भी बदबू आ रही है पानी में। बीमारी भी हो रहा है, कई बच्चे बीमार भी। हाँ, बच्चे बीमार हो रहे हैं, सारे बच्चे में सर्दी खांसी सब बुखार आ रहे हैं। हमारे घर के पास देखो, यहाँ कब से टूटा हुआ है चैम्बर का ढक्कन, वो अभी तक एक तस्वीर में दिखाना चाहूँगा। ये देखिए कि चेंबर का ढक्कन टूटा है और इसको टेम्परेरी रूप से, सिर्फ अस्थायी रूप से इसको ढका गया है। आप सोच सकते हैं कि किसी के घर के बाहर इस तरह की गंदगी हो और बकायदा वो इसके लिए वो हर्जाना जो राशि है, जो हर महीने का मेंटेनेंस का जो खर्चा है, उसका पैसा ये जमा करते हैं। उसके बाद इनको जो इनकी मूलभूत सुविधा है, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन भर की पूंजी से मकान खरीदता है, सरकार के योजना के हिसाब से उनके मकानों को खरीदता है कम दरों में, ताकि उनको सुविधा मिल सके। और उसके बाद मकान खरीदने के बाद हर वक्त हर महीने उनसे मेंटेनेंस के नाम पर पैसा वसूला जाता है, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जाता है। यहाँ पर
पूरी लाइट गायब है, पूरी लाइट गायब है। कई बार यहाँ लिखित में कंप्लेन कर चुके हैं, सेक्टर 8 में कंप्लेन कर चुके हैं, पार्षद मैडम से लड़े हैं, तो उन्होंने अभी दिवाली में 2 लाइट भेजा है, जो वहाँ और एक पीछे लगवाया गया, लेकिन उसके अलावा कोई लाइट भी कहीं भी सुविधा नहीं है। सड़क की हालत देख लो आप, जिस गली में चले जाओ वही हालत है। और भी महिलाएं हैं, और क्या क्या समस्या है आपके यहाँ भी यही समस्या है? जी हमारे यहाँ भी पूरे लाइन से भरे हुए हैं ये मतलब चेम्बर। वो तो ढक्कन ही नहीं रखते, हमारे यहाँ तो पत्थर रखा है, एक ढक्कन सामने में खुला डला है पूरा ऐसे ही, वो तो कुछ करते ही नहीं, वो तो बिगड़े। बच्चे बाहर खेलते हैं तो फिर गिरने का भी डर? हाँ, बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं गिरने के, प्लस इस स्मेल से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और लगवा भी दिए ढक्कन, फिर भी कुछ दिन बाद अगर टूट गया, चलो कंप्लेन करने गए तो लगवा दो, नहीं आप लोग करवा सकते हो करवा लो, ये हमको जवाब मिलता है। तो मेंटेनेंस अब देते हैं तो आप लोग नहीं पूछते कि मेंटेनेंस किस लिए देते हैं? हाँ, ये बोलते हैं तो बोले ये हमारे ऊपर नहीं है, आप और जाके बात करो किसी से, और कहाँ जाके बात करें ये हमको नहीं पता। और क्या समस्या मैडम? पानी की सबसे ज़्यादा, चेम्बर खुले हैं टूटे हैं, उसकी ज़्यादा समस्याएं हैं सबसे ज़्यादा। बस उन्हीं को आप, चेम्बरों को आप ठीक करवाओ, साफ करवाओ, वही ज़्यादा दिक्कत है। इतनी बदबू आती है, हम लोग रह नहीं सकते, रात को सो नहीं सकते। अंदर में भी नहीं, घर के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पर निकल के आ रही है वो चेम्बर की समस्या। कितने समय से ये समस्या आ रहा है? ये अभी बहुत दिनों से हो गई, ये 4-5 साल हो गए। शुरू के कुछ साल नहीं थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसके बाद से बीच बीच में प्रॉब्लम हो रही। एक बार अच्छे से सफाई करवाया गया था, तब थोड़ा 2 साल राहत थी, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम चालू हुई। तो ये घर गृहस्थी संभालने वाली पूरी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ, और सबके जुबान पर सिर्फ एक ही शिकायत है कि चेम्बर सही नहीं है, चेम्बर जाम है। चेम्बर जहाँ जाम है वहाँ उसकी पाइपलाइन को तोड़कर नाली के साथ, जो नाला यहाँ पर बना हुआ है, छोटी नालियाँ जो बनी हुई है, उसमें अटैच कर दिया गया है। अब चेम्बर का जो गंदा पानी है, जो मल मूत्र वाले जो जगह हैं, वो नालियों में बह रहे हैं, और उसकी वजह से यहाँ पर इतनी दुर्गंध है कि मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर सांस लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि गृह निर्माण मंडल में तमाम सुविधाएं उनके प्रॉस्पेक्टस में दिखाया जाता है, सरकार अपनी योजनाओं में दिखाते हैं कि इस तरह की आपको सुविधा मिलेगी, और उसी को देखकर जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो अपनी पूंजी लगाकर गृह निर्माण मंडल में अपना इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पर मकान बनाते हैं और वहाँ पर रहते हैं, उस जगह को बसाते हैं, उस जगह की रक्षा भी करते हैं। लेकिन सरकार की जो सुविधाएं जो है वो उनको पूरी तरह से नहीं मिल पाती है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर 1900 मकानें हैं टोटल इस क्षेत्र में, जहाँ पर से 200 रुपये के हिसाब से अगर हम हर महीने का मेंटेनेंस का भी अगर चार्ज लें तो लगभग 3 से 4 लाख रुपए मेंटेनेंस के रूप में वसूला जाता है। उसके बाद अगर हम संपत्ति कर की बात करें तो नगर निगम के द्वारा 3700 रुपये संपत्ति कर लिया जाता है प्रति घर से। यहाँ पर लगभग 900 स्क्वायर फीट साइज है यहाँ का, जिसमें से 600 या 700 में कंस्ट्रक्शन है, और उसके हिसाब से संपत्ति कर, नल जल, इन सभी करों को मिलाकर 3700 रुपये नगर निगम लेता है। अब 3700 रुपये के हिसाब से अगर हम 1900 मकानों का अगर आंकड़ा निकालें तो लगभग 60 लाख के आसपास का ये आंकड़ा जाता है। यानी नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड का दोनों का अगर मेंटेनेंस और जो टैक्स है उसको मिलाएं तो लगभग 65 लाख की वसूली हर साल यहाँ से होती है। और 65 लाख की वसूली जो हम बता रहे हैं, इसका 5% भी यहाँ पर खर्च होते नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो महिलाएं हैं, भला इनको अपने घर के पास से साफ़ सफाई रखने से क्या समस्या होगी। अभी हम पंजीयन ऑफिस भी जो है, यहाँ का जो कार्यालय है, वहाँ भी गए, और जैसे कि आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि एक शिकायत जो पंजी है, जो शिकायत जो रजिस्टर है, उसमें सबसे पहले नंबर से लेकर सबसे आखिरी नंबर तक एक ही शिकायत है, और वो है चेम्बर की समस्या। छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, शाम के समय में गलियों में खेलते हैं, घर के बाहर खेलते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले लोगों का कि उनको बच्चों का जान है वो भी बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, क्योंकि कई चेम्बर ऐसे हैं जो खुले हुए हैं, और खुले हुए चेम्बर में बच्चों की गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बाहर बच्चे खेलते हैं। कोई बच्चे इतने छोटे हैं कि यहाँ से किसी ग्राउंड में खेलने जा नहीं सकते, इसलिए वो अपने घर के आसपास अपने पालकों के निगरानी में यहाँ पर खेलते हैं। लेकिन चेम्बर खुले होने की वजह से उनके भी जान को बहुत खतरा है, और ये सारा सवाल जो है, समस्या जो है, सरकार इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रही है, गृह निर्माण मंडल नज़रअंदाज कर रही है, नगर निगम इन समस्याओं को नज़रअंदाज कर रही है, और जिसका खामियाजा नगर निगम को नहीं बल्कि यहाँ पर रहने वाले परिवारों को भुगतना पड़ सकता है। लगातार
जी जी और नंबर में कॉल करने पे शिकायत के लिए किसमें करते कोई 1100 में कॉल कभी रिस्पांस मिलता है? भी नहीं आते। वो साफ बोलते हैं कि हाउसिंग बोर्ड हमारे अंडर में नहीं आता, हम कर्मचारी नहीं भेजेंगे। तो आप समझ सकते हैं, जब हाउसिंग बोर्ड इनके अंडर में नहीं आता है तो फिर संपत्ति कर किस लिए लिया जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। जो नंबर है नगर निगम क्षेत्र है, अगर नगर निगम क्षेत्र में अगर हाउसिंग बोर्ड उनके अंदर में नहीं आता है तो यहाँ से पार्षद का चुनाव भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर पार्षदों को वोट भी नहीं डालना चाहिए। फिर क्यों वोट डालते हैं? यहाँ पर ये एक बड़ी समस्या है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर टैक्स लेने आ रहा है लेकिन उसकी सुविधाएं देने नहीं आ रहा है तो उसको कोई हक नहीं है कि ऐसे कॉलोनियों में वो पहुँचे और टैक्स ले, क्योंकि 3700 रुपये मायने रखता है एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सालाना टैक्स देना। और 1900 यहाँ पर मकाने हैं, 1900 मकानों से इस तरह से जो टैक्स लिया जा रहा है उसका 10% भी यहाँ पर खर्च नहीं हो रहा है। आखिर व्यक्ति जाए तो जाए कहाँ? जब कार्यालय में जाते हैं तो कार्यालय में कोई उपस्थित नहीं रहता है। ठेकेदार के पास 24 से 25 लेबर होने चाहिए, यहाँ पर सिर्फ 5 से 6 लेबर ही देखने को मिलते हैं। कितने आते हैं कि नहीं? मैं तो गिने चुने 2-4 लोगों को ही देखती हूँ, पर करते कुछ नहीं है। बस आएंगे 2 मिनट ओपन करके देखेंगे, ये तो भरा है, थोड़ी देर में खाली हो जाएगा। मुहूर्त निकलता है, कभी शुभ मुहूर्त निकल गया नाली साफ करने का, एक साफ कर देते हैं, कचरा यहीं पड़ा रहता है, वो अभी तक पड़ा हुआ है। देखिए हफ्ता भर से हो गया होगा, वो फिर वापस नाली में जाता है। मैं ये तस्वीर सीधी दिखा रहा हूँ आपको। नाली से ये जो मलबा है उसको निकाला गया है और कुछ ही दिन बाद ये मलबा क्योंकि उठाया नहीं गया और उठाया नहीं गया इसीलिए फिर से वापस नाली में ही जा रहा है। तो जी नगर निगम का नल जल वाला है, पानी वाला जो जल वाला पाइपलाइन है यहाँ से गया है और इसके वजह से ये नाली पूरा जाम हो गया है। अब सोचिए ये नाली का पानी, ये इस नाले का जो पानी है वो उसी पाइप में जाएगा और उस पाइप में जाने की वजह से गंदा पानी लोगों के घर के अंदर तक पहुँचेगा। और जहाँ पर ये जो देख सकते हैं कि जो जाम जो लगा है, यहाँ पर जो गंदगी है, खुले खुले नाले हैं, बहुत सारी समस्या यहाँ पर दिखता है। क्या क्या होता है यहाँ? नल्ले में बच्चे गिर जाते हैं, गाय गिर जाती है, बड़े बड़े बैल गिर जाते हैं, पर कोई नहीं आता है। उसको पूरी कॉलोनी के लोग ही मिलके निकालते हैं। ना लाइट की व्यवस्था होती है, कई बार तो कार यहाँ उतर गई है। उसके अब चेंबर आप वहाँ देखिए खुला पड़ा है, कभी भी गाय बछड़ा बैल गिर सकता है नाली में। जाते हैं तो मर जाते हैं, निकलने का कोई वो नहीं रहता है, तो गिर जाते हैं और मर जाते हैं, लेकिन हम लोग से देखा नहीं जाता है। नाली, पानी, बिजली और सबसे बड़ी समस्या चेंबर की समस्या, जो यहाँ पर लोगों को रहना, यहाँ पर उनका जीवन काटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ये देख लीजिए, एक तस्वीर हम आपको सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं। वो जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो चेंबर वहाँ से फटा हुआ है और वो नालों में बह रहा है, तो जिससे गंदगी पूरे परिसर में फैली हुई है। तो वास्तविकता में नगर निगम हो चाहे गृह निर्माण मंडल हो, अगर वो इनकी खबर नहीं लेंगे, वो इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखेंगे, तो आखिर जनता कब तक यहाँ पर अपना मेंटेनेंस का पैसा देते रहेगी, कर का जो टैक्स है उसका पैसा देते रहेगी, लेकिन उनको वो सुविधा नहीं मिल पा। आपको दिखा रहे हैं, ये चैम्बर खुला हुआ है और इसमें यहाँ पर के लोगों ने अपने खर्च से यहाँ पर उसको बनाया गया है। और ये देखिए, यहाँ की तस्वीर देखिए, इतनी
गंदगी है यहाँ पर कि लोगों का सांस लेना मुश्किल है। कई तरह की छोटी छोटी बीमारियाँ जो है वृहद रूप लेती नज़र आ रही है। और नालियों की भी अगर तस्वीर दिखाएं तो नालियों में ये जो पेड़ जो घास उगे हैं, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत ही समय तक इसकी सफाई नहीं हुई है, क्योंकि अगर ये एक एक हफ्ते के अंदर भी अगर सफाई होती तो शायद इसकी जो दुर्दशा है वो इस प्रकार से नहीं होती। बिल्कुल यहाँ पर ऐसे ही काम हो रहा है। एक कहावत क्या, एक सच्ची घटना है कि जो यहाँ पर इस तरह से काम हो रहा है जैसे कि एक पेड़ लगाने वाला है, दूसरा एक गड्ढा खोदने वाला है, एक पौधा उसमें लगाने वाला है और तीसरा गड्ढा भरने वाला है। तो यहाँ पर गड्ढा खोदने वाला आ रहा है, गड्ढा भरने वाला आ रहा है, लेकिन पेड़ लगाने वाला नहीं आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि सब अपना अपना काम पे ध्यान दे रहे हैं, एक व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से पूरा जो समस्या है यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। गड्ढा खोदने वाला गड्ढा खोद दिया, पेड़ लगाने वाला नहीं आया, गड्ढा भरने वाले ने गड्ढा भर दिया, लेकिन जो काम होना था वो नहीं हो पा रहा है। इतनी सारी समस्याओं के बाद भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी आला अफसर, कोई भी राजनेता इस कॉलोनी की सूद नहीं ले रहे हैं, बल्कि सिर्फ पैसे की वसूली कर रहे हैं। और यही वजह है कि राजधानी के तमाम क्षेत्रों में बीमारियां जो हैं वो पनपने लगी है। छोटे छोटे बच्चे बीमार होने लगे हैं, लाखों का खर्चा उनके अस्पताल में आता है, अस्पताल ले जाने पर, इलाज कराने पर लाखों रुपए के खर्च आते हैं। और टैक्स देने के बाद अगर इन सुविधाओं का लाभ अगर नहीं मिल पा रहा है, अगर साफ़ सफाई जिसके लिए हम देश भर में हम नंबर 1 आने की बात करते हैं, नगर निगम क्षेत्र में हम नंबर 1 आने की बात करते हैं, दावा करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर जब आप पहुंचेंगे तो साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है बिल्कुल ही शून्य नज़र आती है। और शून्य नज़र आने के कारण सिर्फ रैंक कम नहीं होते, बल्कि आसपास के जो लोग हैं वो पूरी तरह से बीमारियों से जूझ रहे हैं, गंदगी से जूझ रहे हैं। जी, और कुछ बोलना चाहते हैं? सर, नगर ये हाउसिंग बोर्ड ने, हम तो शिकायत कर कर थक गए, चैम्बर साफ नहीं हो रहे, कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने एक नया तरीका निकाल लिया है। पानी निकालने के लिए एक नया तरीका निकाल लिया है कि अगर नहीं निकल रहा है तो साइड से चैम्बर को फोड़ दो, साइड से चैम्बर को फोड़ दो, नाली पानी में चले जाएगा तो उनका क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं समझ उससे बदबू कितनी आ रही है, वो घर में कैसे रह रहे हैं, वो कुछ नहीं समझ रहे हैं। बरसात में होगी क्योंकि पानी जब बढ़ेगा तो बरसात में तो फिर ये फिर वो लेवल घर के अंदर आएगा ना। मना करने के बावजूद उन लोगों ने गड्ढा किया हुआ है, क्योंकि लेवल पानी का बढ़ जाता है। सारे जगह से पानी यही नल्ले से पास होता है, नल्ला कितना भरा रहता है ऊपर तक आ जाता है, पूरे नल्ले का पानी घर के अंदर जाता है। अभी समस्या हुई थी सेक्टर 8 में जाके एप्लीकेशन लगा के आए, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नल्ले आप देख लीजिए, नल्ला पूरा खुला हुआ है, कम से कम उसके ऊपर कुछ घेरा कर दें या कुछ लगा दें, मतलब ढक्कन लगा दें, नहीं तो बच्चे गाय सब गिरते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे आप देख लीजिए कितने हैं, खेल रहे हैं, खेलते खेलते गिर जाते हैं। कोई सुविधा, मतलब हमको कोई सुविधा किसी प्रकार से नहीं मिली है। जी, एक आपस में गोल मटोल करते हैं। हाउसिंग बोर्ड को शिकायत करो तो बोलते हैं अब हम नगर निगम को हैंड ओवर कर दिए हैं, आप वहाँ पे शिकायत कीजिए। नगर निगम में जाओ तो बोलते हैं हमारे अंदर आए नहीं अभी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, लेकिन वो भी टैक्स ले रहे हैं, संपत्ति कर ले रहे हैं, ये हाउसिंग बोर्ड पर मेंटेनेंस का चार्ज ले रहे हैं। और दोनों गोल मटोल करके आपस में, कभी बोलते हैं फंड नहीं है, आप बनवा लीजिए वहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाना पड़ेगा, पूरा नाला चौक है, पूरा मैंने कॉलोनी का चौक है, तो ये छोटा बजट से नहीं होगा, बजट गवर्नमेंट पास नहीं कर रहा है, बोलता है हमको फंड नहीं है कि हम पूरा नाला बना पाएँ। इस तरह की समस्या से हो रही है। लेकिन अब वो आगे शिकायत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं पता नहीं। हम लोग डेली शिकायत करो, आते हैं बस वहाँ पे नाला में छेदा कर दिया, पानी बहा दिए, पानी भी निकल गया और फिर चले गए, फिर 2 दिन के बाद फिर से भर गए वो। तो ये एक बड़ी समस्या है कि नगर निगम फैसला कर ले कि ये हाउसिंग बोर्ड का जो ये कॉलोनी है जहाँ पर 1900 मकाने हैं, सड्डू स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हम मौजूद हैं, नगर निगम ये फैसला कर ले कि ये नगर निगम क्षेत्र में आता है या नहीं, या फिर हाउसिंग बोर्ड फैसला कर ले कि ये हाउसिंग बोर्ड के अंडर में है कि नहीं। क्योंकि समस्या उन लोगों को हो रही है जो यहाँ पर रह रहे हैं। जब वो हाउसिंग बोर्ड में शिकायत करते हैं तो उन्हें नगर निगम का रास्ता दिखाया जाता है, नगर निगम जब वहाँ जाकर जब कंप्लेन करते हैं तो उन्हें हाउसिंग बोर्ड का रास्ता दिखाया जाता है। तो आम जनता क्या शिकायत करने के लिए यहाँ पर बैठी है? क्या आम जनता इन समस्याओं को झेलने के लिए यहाँ पर मकान खरीद कर रह रहे हैं? क्या आम जनता अपने बच्चों को नाले में ढकेलने के लिए यहाँ पर बैठ रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं? क्या आम जनता केवल बीमार होकर इलाज कराने के लिए हाउसिंग बोर्ड के कॉलोनी में अपना मकान लेते हैं? ये सारी समस्या सरकार और सत्ता पर बैठे उन लोगों से है जो
बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, वीआईपी कॉलोनी में महलों में रहते हैं, लेकिन आम जनता जो उन्हें जिनके मत से वो सत्ता पर आती हैं, जिनके वोट से वो सरकार के उन सीटों पर बैठते हैं, जिम्मेदार पदों पर बैठते हैं, उन लोगों से ये सवाल है, क्योंकि मताधिकार के समय यही वो लोग हैं जो आपको उस पद तक पहुंचाते हैं। अन्यथा आपकी भी स्थिति वही है जो एक सड़क पर चलते लोगों की होती है। एक भी अधिकारी, एक भी कर्मचारी, एक भी राजनेता इनकी बात सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आते हैं। ये पूरे देश में नहीं, प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पूरे देश का यही हाल है कि जहाँ हम भारत पिछड़ा होने का बात करते हैं, जहाँ पर हम बीमारियों की बात करते हैं, जहाँ पर हम गंदगी की बात करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब सड़कों पर जब हम उतरते हैं, जब कॉलोनियों में आते हैं, जब ग्राउंड लेवल पर आम जनता, आम नागरिक से जब बात करते हैं, तब भारत की वास्तविक समस्या निकल के आती है। और मतदान के समय, चुनाव के समय जब नेता, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो की जो समस्या है वो सेक्टर 1, 2, 3 ऐसे में ही नहीं, बल्कि पूरे इस गृह निर्माण मंडल की इस कॉलोनी में है, जहां पर 1900 मकाने हैं। हम दूसरे हिस्से में पहुंचे हुए हैं, सेक्टर 6 में पहुंचे हुए हैं। यहाँ भी किस तरह की समस्या जो है वो देखने को मिली। यहाँ पर हर जो महीने में क्या छोड़िए, मतलब सफाई के लिए आते ही नहीं है, नाली की सफाई नहीं होती है, जिसके कारण हमारा चैम्बर में प्रॉब्लम्स चलता रहता, आए दिन जाम हो जाता है। इतने सारे कंप्लेन देने के बावजूद कोई आता नहीं है मरम्मत के लिए। बच्चों को हमें छोड़ने में परेशानी होती है, चिंता होती है। चैम्बर में बहुत सारे में ढक्कन नहीं लगे हैं, बच्चे गिर भी जाते हैं, और बरसात के मौसम में तो भरे ही रहते हैं। मच्छर वगैरह की समस्या से तो है ही, और जो हमारे टॉयलेट वगैरह जाम हो जाते हैं, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और बुलाने पर, बहुत सारा कंप्लेन देने पर भी तुरंत एक्शन नहीं लिया जाता है। बदबू भी यहाँ पर बहुत जी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे तो खड़े होना ही बहुत दिक्कत की बात है, ऐसा है। और बहुत ज़्यादा बच्चों का तबीयत खराब होता होगा। जी क्या है कि जो चैम्बर है उसका पानी पूरा नाली में आता है, तो नाली में जैसे ही आता है तो आप घर का दरवाज़ा खोलोगे तो पूरा स्मेल ही स्मेल, और कॉकरोच जो है, मकड़ी है, सबकी समस्या है। किस किस चीज़ को आप बताएं, ऐसा हो जाता है। क्या समस्या देखते हैं अब आपके घर के बाहर? बहुत गंदा रहता है वहाँ पे। अगले साल तो बच्चे भी गिर गए थे उसमें, छोटे बच्चे। यहाँ कॉलोनी में हम लोग पिछले 10 सालों से रह रहे, 10-11 साल हो गया, लेकिन यहाँ प्रॉपर नाली की, चैम्बर की सफाई न मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं होता। ठेकेदार आते हैं, हर बार नया ठेकेदार बदलता है, ठेकेदार आते हैं बस ऊपर। कभी कभी झाड़ू भी ऐसा है कि साल में 1 आध बार दिवाली के आसपास झाड़ू लगता है, तो झाड़ू की भी सफाई नहीं होती। और साथ में आप जैसे देख ही रहे हैं, सारे जगहों पर पूरे कचरा जो है वो पूरा फैला हुआ है। तो ये सारी चीज़ों की समस्याएं जो है पिछले 10 सालों से है, और इसके लिए हम लोग लगातार बात रख रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड में बोलते हैं तो उन लोगों का कहना ये है कि पैसा नहीं है इसके लिए, चैम्बर वगैरह बनाने के लिए, उसके ढक्कनों के लिए पैसा नहीं है, ऐसा बोल दिया जाता है। जबकि हर महीने 200 रुपये का उसका लैंड मेंटेनेंस का चार्ज लिया जाता है। अगर चार्ज नहीं देते हैं मेंटेनेंस, तो फिर क्या उसमें कुछ जुर्माना लगाते हैं? हाँ, अगर चार्ज नहीं देते तो उसमें फिर वो इंटरेस्ट के साथ फिर हर साल उसको प्लस करते जाते हैं इंटरेस्ट को। और जिस हिसाब से जैसे एनओसी वगैरह लेने जाते हैं तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा चार्ज जो है इंटरेस्ट के साथ दिया जाता है। जी, जिस प्रकार से जो समस्या निकल कर आ रही है कि साफ़ सफाई की जो समस्या मुख्य है, चैम्बर की समस्या सबसे ज़्यादा है, जाम है। अब झाड़ू भी नहीं लगते हैं क्योंकि 10 साल से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, और वो जो यहाँ पर देख रहे हैं, जो समस्या झेल रहे हैं, उसी के बारे में बोल रहे हैं। सड़कों पर झाड़ू नहीं लग रहे हैं, साफ़ सफाई नहीं हो रहा है, कभी कभी ठेकेदार पहुँचता है, नहीं तो वो भी नहीं दिखता है। तो आखिर ऐसे लोगों को जवाबदारी क्यों दी जाती है जो कॉलोनियों का ध्यान नहीं रख सकते?
ये सवाल खड़ा करता है कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद यहाँ पर लोग अपना मकान खरीदते हैं, लेकिन उनको उन सुविधाओं के लिए भटकना पड़ता है जो उनकी निजी आवश्यकता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि चेंबर खुले होने की वजह से यहाँ पर बच्चे सुरक्षित नहीं है। गंदगी इतनी ज़्यादा है, बदबू इतनी ज़्यादा है कि लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। चेंबर्स के जहरीले बदबू सीधे घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सुबह शाम दिन रात कोई भी जब यहाँ पर आता है तो उसको सबसे पहले जो उसकी मुलाकात होती है वो गृह निर्माण मंडल के इस कॉलोनी के चेंबर से होती है, क्योंकि चेंबर खुले हैं और इतने बदबूदार है क्योंकि निश्चित तौर पर गंदगी जो है वो नालियों में सही से जा नहीं पा रही। पूरा नाली जाम है, पाइपलाइन जो लगे हुए हैं इसलिए यहाँ पर वो पूरा जाम हो रहा है। किसी भी तरह की कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। लोगों से कर के टैक्स के रूप में पैसा वसूला जा रहा है, मेंटेनेंस के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है, लेकिन पूरे इस क्षेत्र में कहीं भी किसी भी तरह की जो व्यवस्था है, जो कॉलोनाइज़र जो प्लान होते हैं, जो मेंटेनेंस के लिए जो पैसे लिए जाते हैं, उसके अनुसार से किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिल पा रही। आप तस्वीर में सीधे देख पा रहे हैं कि एक चेंबर में कैसे गंदगी भरी हुई है, कैसे यहाँ के लोग रहते हैं। ये पूरा तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं आपको राजधानी रायपुर के सड्डू स्थित छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल यानी ये कॉलोनी का है, जहाँ पर 1900 मकाने हैं और लोग अभी तक इन समस्या से जूझ रहे हैं। किसी भी तरह का समाधान नहीं नज़र आ रहा है। किसी उनके पास शिकायत के लिए गए हैं कि किसी राजनेता? जी, ये जुनेजा जी के पास भी गए थे और वहाँ न्यू रायपुर में भी गए थे, वहाँ पे भी हम लोग क्या बोले वहाँ शिकायत होगा बोल रहे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं अभी तक। तो 6 महीना हो गया वहाँ से, मतलब आवेदन। क्या बोलते हैं जुनेजा जी? बोलते हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है इसके मेंटेनेंस के लिए, वहाँ आके मैं क्या करूँगा, आप आइए देखिए बोलते हैं, तो वहाँ आकर क्या करूँगा, वो मैं तो वहाँ जाने लायक ही नहीं हूँ बोलते हैं सीधे। नहीं तो फिर 200 रुपया तो हर महीने का लेते हैं। तो वो वही सवाल हम लोगों ने भी किया, तो वो सीधे अब प्रणाम करता हूँ, आप लोग जाइए, बस इतना ही बोल के अपना बात खत्म कर दिए। सोचिए 1900 मकान का 200 के हिसाब से 3,80,000 रुपये होता है हर महीने का। साल का अगर निकालें तो 40-45 लाख रुपए मेंटेनेंस के नाम पर लिया जा रहा है। उसके बाद भी फंड नहीं होने का जो जवाब है जुनेजा जी का, वो उतना खास नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जवाब वो उनको शोभा नहीं देता है। वो गृह निर्माण मंडल उनके देखरेख में है। उनके रहने के बाद जिस तरह से वो जगह जगह पर समाज सेवा करते हैं, लेकिन समाज के जो लोग हैं, जो उनके विभाग के जो लोग हैं, जो भी उनके विभाग के अंदर में आने वाली जो कॉलोनियां हैं, उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा बदतर है। अब बड़ा इसमें सोचने और समझने वाली बात यह है कि और सबसे बड़ी समस्या ये है कि आखिर कॉलोनी के लोग जाए कहाँ, किससे शिकायत करें, कब तक शिकायत करते रहें और कब तक ये समस्या को झेलते रहें, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि राजधानी रायपुर जिसको स्वच्छता के नाम से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सिर्फ टैक्स वसूलने से, मेंटेनेंस का पैसा वसूलने से राजधानी रायपुर नंबर 1 नहीं आएगी, बल्कि यहाँ की आम जनता को वो तमाम सुविधाएं देनी पड़ेगी जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं। सफाई सबसे प्रमुखता से होता है। सफाई का जो समस्या है उसको सबसे प्रमुख रूप से रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियों में चेंबर्स खुले हुए हैं, सेप्टिक टैंक के जो चेंबर्स खुले हुए हैं, आप सोच सकते हैं कि आपके घर के बाहर जब आप सुबह उठेंगे तो आप पहला जो आपका नज़र पड़ेगा उस खुले चेंबर पर पड़ेगा जहां पर गंदगी मलमूत्र होते हैं और उन जगह से बदबू आते हैं, जिससे मच्छर जैसे कई तरह के कीड़े मकोड़े और जो बीमारी है यहाँ पर पनपती नज़र आ रही है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर रहते हैं। सड़क की कोई सुगम व्यवस्था नहीं है, कुछ कॉलोनियों में अच्छे हैं तो कुछ कॉलोनियों में नहीं है। नालियों की सफाई नहीं हो रही है। पाइपलाइन उसी नाले से होकर आ रहे हैं जहाँ से चेंबर के पाइप खुले हुए हैं, और सोचिए वो गंदा पानी जब यहाँ के लोग पीते होंगे तो उन पर क्या असर पड़ता होगा, ये सोचने वाली बात है। सरकार और सत्ता पर बैठे लोगों को इसका विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि मकान बना देने से नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग मेंटेनेंस का खर्चा इसीलिए देते हैं, मेंटेनेंस की राशि इसीलिए जमा करते हैं ताकि उनको जो है, उनके जो कॉलोनी है वो सुरक्षित रह सके, साफ़ सुथरा रह सके। हर जगह से हमने अलग अलग जगह में आपको दिखाया कि किस तरह से समस्या है। सबसे ज़्यादा जो समस्या निकल के आ रही है, पंजीयन जो रजिस्टर है, शिकायत रजिस्टर है, उसमें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर उसकी समस्या है चेंबर की, और चेंबर की समस्या रजिस्टर में शुरू से लेकर आखिरी पन्ने तक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समस्या, अब देखने वाली बात यह है कि कब तक ये समस्या का समाधान जो है यहाँ पर रहने वाले नागरिकों को मिल सकता है। और हम हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के इस कार्यालय में पहुँचे हैं। सड्डू स्थित ये जो कार्यालय है वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये देखिए, हाउसिंग बोर्ड छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का
उप संभाग 3 रायपुर है और ये उसका कार्यालय। आइए दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था है। जो आला अफसर है, जो यहाँ के कर्मचारी हैं, वो यहाँ मौजूद रहते हैं नहीं। और इसी मौके पर हम पहुँचे हुए हैं। देख सकते हैं कि केवल एक व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित है और सारा 10-20 रजिस्टर लेके यहाँ पर बैठे हुए हैं। भैया, किस तरह से यहाँ पर कोई और अधिकारी आते हैं कि नहीं? आते हैं सर, सहायक अभियंता हैं और एक बांदे सर हैं, सब इंजीनियर, वो आते रहते हैं। कब कब आते हैं? वो जैसे काम रहता है कभी कभी आते रहते हैं, क्योंकि मेन ऑफिस वहाँ है मौलसरी विहार में। तब तक के लिए देखते रहे News+21। कैमरामैन नवेश के साथ अविनाश चंद्रवंशी। Vamos.